भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जेपी दत्ता एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई हैं। चाहे वो बॉर्डर फिल्म हो और चाहे वो गुलाम फिल्म हो, हर एक फिल्म को बहुत ही खूबसूरती के साथ जेपी दत्ता ने बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फ़िल्म ऐसी थी जिसकी शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता, जो कि मल्टी स्टारर फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं, अपनी फ़िल्मों में वो बड़े-बड़े स्टार्स को लेते हैं, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे और कोई भी स्टार हो, उनको वो लेते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं। लेकिन एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइनों के आपसी झगड़े में जेपी दत्ता इतने ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि फ़िल्म की हीरोइन के साथ उनको बेहद सख्ताई से पेश आना पड़ा था। ये क्या था मामला, पूरे मामले के बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल ये बात 1992 की है, जब जेपी दत्ता एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था क्षत्रिय। इस फ़िल्म में मल्टी स्टारर फ़िल्म थी क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े कलाकार भूमिकाएँ निभा रहे थे। हीरोइनों में रवीना टंडन और दिव्या भारती काम कर रहे थे। दिव्या भारती 1992 तक एक खासा बड़ा नाम हो चुकी थी और बेहद मकबूलियत हासिल हो चुकी थी उनको, और रवीना टंडन अभी नई थी, अपने करियर की शुरुआत आगाज़ कर ही रही थी वो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रवीना टंडन फ़िल्म इंडस्ट्री को ही बिलॉन्ग करती थी। रवीना टंडन के पिता भी एक प्रोड्यूसर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में प्रोड्यूस की थी। तो इसलिए जो आज टर्म हम यूज़ करते हैं नेपो किड की, वो रवीना टंडन पर भी सही साबित होती थी। वीना टंडन भी एक नेपो किड ही थी, स्टार किड ही थी, और ज़ाहिर-सी बात है जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामी-गिरामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बेटी होंगी, तो फिर उनके साथ तो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया ही जाना था। तो मामला ये हुआ था कि फ़िल्म में जब शूटिंग हो रही थी, तब एक दिन दिव्या भारती को काफ़ी गुस्सा आ गया था। दरअसल बात ये हुई थी कि जेपी दत्ता की पत्नी बिंदिया गोस्वामी ही फ़िल्म में हीरोइनों के कॉस्ट्यूम वगैरह तय करती थी, कॉस्ट्यूम देखती थी। तो जब दिव्या भारती, जो कि खुद अपने नेचर के कारण बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, लेकिन जब दिव्या भारती ने देखा कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन को तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा-सा कॉस्ट्यूम दिया गया है पहनने के लिए, लेकिन उनका कॉस्ट्यूम बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। तो रवीना टंडन के अच्छे कॉस्ट्यूम को देखकर दिव्या भारती भड़क गई, क्योंकि वो खुद बड़ी स्टार तो थी ही। तो दिव्या भारती ने प्रोडक्शन से कहा कि जितनी देर तक मुझे अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं दिया जाता रवीना टंडन की तरह, मैं फ़िल्म की शूटिंग नहीं करूँगी। दरअसल बात ये थी कि रवीना टंडन के पिता रवि टंडन, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में नामी-गिरामी नाम थे, और जेपी दत्ता की पत्नी बिंदिया गोस्वामी के लिए उन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई थी, खुद गर्ज। तो इस तरह जेपी दत्ता, बिंदिया गोस्वामी की रवीना टंडन के पिता के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इसी का फ़ायदा रवीना टंडन को फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मिलता था। दिव्या भारती ने तो यहाँ तक दोष लगाए थे कि उनके रोल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई थी रवीना टंडन के रोल को बढ़ाने के लिए, रवीना टंडन के रोल को बेहतरीन करने के लिए। यहाँ तक होता था कि कभी-कभार तो फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही रवीना टंडन और जेपी दत्ता की पत्नी बिंदिया गोस्वामी कभी लंच पर निकल जाती थी, तो कभी सैर-सपाटे पर, और दिव्या भारती चुपचाप ये सारा मंज़र देखती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब दिव्या भारती ने वो कॉस्ट्यूम देखा रवीना टंडन वाला, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और नाराज़ हो गई, और अपनी नाराज़गी, अपना टेंशन, अपनी जो मतलब तनाव था, उसे दूर करने के लिए, जैसा फ़िल्म इंडस्ट्री में चलन है ही कि हीरोइनें भी सिगरेट वगैरह पीती हैं, तो वो सिगरेट पीने लगी। एक के बाद एक सिगरेट वो पीती रही, और उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर जो जेपी दत्ता के थे, उनको साफ-साफ मना कर दिया कि वो उतनी देर तक शूटिंग नहीं करेंगी, जब तक उनको भी अच्छा वाला कॉस्ट्यूम नहीं दिया जाएगा। जब ये बात जेपी दत्ता को पता चली, तो जेपी दत्ता बहुत नाराज़ हुए कि इतने ज़्यादा नखरे इन स्टार्स के क्यों हैं।
सभी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हालाँकि दिव्या भारती कॉस्ट्यूम को लेकर जो उनके साथ भेदभाव होता था, उनके बारे में बात जेपी दत्ता से बहुत देर से करना चाहती थी, लेकिन जेपी दत्ता कभी अवेलेबल ही नहीं हुए बात सुनने के लिए। तो उस दिन जब जेपी दत्ता को पता चला कि दिव्या भारती साफ-साफ मना कर रही हैं कि उतनी देर तक फ़िल्म की शूटिंग नहीं करेंगी और वो आराम से सिगरेट पी रही हैं, तो कहते हैं कि जेपी दत्ता को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कहा कि अगर उसे फ़िल्म की शूटिंग नहीं करनी है तो उसे सेट से उठाकर बाहर फेंक दो। और यही हूबहू वर्ड्स, यही अल्फाज जाकर जेपी दत्ता के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिव्या भारती को कह दिए। कहते हैं कि दिव्या भारती ने जब जेपी दत्ता के ये अल्फाज सुने, उनके कानों में पड़े, तो दिव्या भारती का गुस्सा भी गायब हो गया और उन्होंने सिगरेट फेंकी और फिर से फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हो गई। तो यहाँ पे जो बात मतलब समझ आती है, वो कहीं न कहीं यही समझ आती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का चलन शुरू से ही यही रहा है। नेपो किड्स या स्टार किड्स जो होते हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलता ही है शूटिंग के दौरान ही, फ़िल्म में अपने रोल पाने के दौरान भी, हर चीज़ में उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाता है, उनको हर चीज़ में पहल दी जाती है और जो बाहर से लोग आते हैं उनके साथ हमेशा से ही पक्षपात किया जाता है फ़िल्म इंडस्ट्री में। दिव्या भारती के साथ भी ऐसा हुआ था। दिव्या भारती को मन मारकर अपना ईगो एक साइड पे रख के उनको फिर से फ़िल्म की शूटिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि प्रोफ़ेशनल थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक फ़िल्म से उनको निकाल दिया गया तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके करियर को ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि इतनी बड़ी, इतनी समझदार, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत अदाकारा बहुत जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो ये एक छोटा-सा किस्सा था दिव्या भारती का, जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।